Hello students, today we will study about the population inversion, a necessary condition for laser action. तो population inversion a necessary condition for light amplification means आपके पास जो हम लेज़र में लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन यूज़ करते हैं, तो उसमें जो टर्म एम्पलीफिकेशन है उसके लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन इज ए मस्ट. तो to explain the phenomenon of population inversion, let me explain by the two small things. That one we have already explained. This one process is absorption of light. Let us consider the two level, this one and this one. Let us suppose this one ground level and upper one level is excited level. When we incident a light h nu फ्रीक्वेंसी के साथ आप इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करते हो, तो लोअर सेल वाले एटम एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं बाय ऑब्जॉर्बिंग द लाइट. इन केस ऑफ ऑब्जॉर्प्शन, इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट पासिंग थ्रू द ग्रेजुअली मीडियम डिक्रीजेज अंटिल द टोटली अटेनुएशन. मीन्स जो ये लाइट है इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और कब तक डिक्रीज होती रहेगी, जब तक कि ये सारी ख़त्म ना हो जाए. तो दिस वन प्रोसेस इज नोन एज अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. नाउ इन केस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, जो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम प्रेजेंट हैं, अगर उनके ऊपर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो इट विल डी एक्साइट टू द ग्राउंड लेवल बाय एमिटिंग द टू फोटॉन्स. द टू फोटॉन्स आर कोहेरेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, having same frequency and energy. तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन है. तो स्टिमुलेटेड एमिशन के केस में पहले हमने एक फोटोन इंसिडेंट किया, तो लास्ट में आपके पास दो फोटोन निकले हैं. जब ये दो फोटोन को हम आगे उनके ऊपर इंसिडेंट करोगे तो इन दो से आपके पास कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे. और फिर 4 को अगर आप फर्दर इंसिडेंट करोगे तो इट विल बिकम 8. तो मीन्स 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8. It is in this way the intensity of light increases exponentially, known as amplification. इस तरह आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, और इस प्रोसेस से हमारे पास एम्पलीफिकेशन होती है लेज़र के अंदर. सो द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द लेज़र एक्शन. नाउ पॉपुलेशन इन्वर्जन है क्या? किस प्रोसेस को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहेंगे? The situation in which the number of atom in the higher energy state exceeds that of the lower energy state. means ground level के कंपैरिजन में अगर हायर लेवल के ऊपर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे तो उस प्रोसेस का नाम है पॉपुलेशन इन्वर्जन. पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के काफ़ी सारे मेथड हैं, जिनमें से आपके पास लेट मी एक्सप्लेन 1 और 2 और 3 मेथड्स. फर्स्ट वन मेथड इज़ ए ऑप्टिकल पंपिंग. ऑप्टिकल पंपिंग मेथड के अंदर हम एक लैंप को ऑन करते हैं. जो लैंप से हीट होगी, जनरेट होगी, उस हीट को लेके लोअर ग्राउंड से लेवल वाले एटम आयन कहाँ जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे. दिस वन इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल पंपिंग. सेकेंड टाइप है आपके पास इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. इसके अंदर हम हाई पोटेंशियल टर्मिनल लगा के उसके अंदर डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, और जो उससे एनर्जी एमिट आउट होगी उससे ग्राउंड सेल वाले एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे. दैट वन इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. हीलियम नियॉन लेजर के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग यूज़ की जाती है. थर्ड वन इज़ केमिकल पंपिंग. वी नो दैट केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी अक्रेंस के बाद एनर्जी एमिट आउट होती है. जो एनर्जी एमिट आउट होगी, अगर उस एनर्जी को अब्जॉर्व करके हमारे पास ग्राउंड लेवल वालों को हम एक्साइटेड लेवल तक ले जा सकें, दैट वन टाइप ऑफ पंपिंग इज कॉल्ड केमिकल पंपिंग. इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बट यू शुड नो अबाउट द ऑप्टिकल पंपिंग, केमिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग. These one are the method by which we can upgrade the atom present at the ground level to the excited level. Now mathematical treatment for the population inversion. If the light is incident on a particular medium, मान लीजिए हमारे पास लाइट आपने किसी मीडियम के ऊपर इंसिडेंट की है, तो हमारे पास क्या होगा? आई न्यू मल्टीप्लाई बाई डेल्टा न्यू. फ्रीक्वेंसी रेंज मान लेते हैं न्यू और न्यू प्लस डेल्टा न्यू. एक तो न्यू मान ली एंड दूसरी न्यू प्लस डेल्टा न्यू. इस फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में आई न्यू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. इंटेंसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ एटम आयंस
नंबर ऑफ एटम आयन इंसिडेंट ऑन ए पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम को हम इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो आई न्यू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, डेल्टा न्यू चेंज इन फ्रीक्वेंसी आपके पास, तो इज इक्वल टू सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यू न्यू इज द एनर्जी डेंसिटी एंड डेल्टा न्यू इज द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मान के चलते हैं। रिलेशन बिटवीन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी लेफ्ट हैंड साइड में है और एनर्जी डेंसिटी आपके पास राइट हैंड साइड में, इन दोनों को रिलेट करती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द रेट ऑफ द अपवर्ड ट्रांजिशन पर यूनिट वॉल्यूम इन द केस ऑफ अब्जॉर्प्शन। मान लीजिए आपने इंसिडेंट किया, यहाँ से यहाँ आपके पास एक्साइटेशन होता है बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट बाय यू। लेट अस सपोज n1 is the number of atom present in the ground state, n2 is the number of atom present in the excited state. तो डेल्टा n is the change in the concentration of the ground level B12 क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक, ये आइंस्टीन कांस्टेंट है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ ए लाइट, एंड न्यू इज द एनर्जी डेंसिटी। तो इसके केस में आपके पास डेल्टा, इसको कन्वर्ट करोगे अगर इस एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मेट में, इस साइड हमारे पास इंटेंसिटी की फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेयर B12 इज द आइंस्टीन कोफिशिएंट। सिमिलरली रेट ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन, हम ऊपर से नीचे की तरफ जब आ रहे हैं तो इसको हमने B21 लिख लिया, यहाँ पे N2 B21 म्यू, इस साइड एनर्जी डेंसिटी, इस साइड आपके पास क्या है, इंटेंसिटी वाली इक्वेशन है। तो इक्वेशन नंबर से टू फाइंड आउट द चेंज इन द स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ ए बीम in frequency interval delta nu is given by d/dt। एनर्जी डेंसिटी किस रेट से चेंज हो रही है इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में से, इक्वेशन नंबर थर्ड में से इक्वेशन नंबर सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कॉमन आउट कर लोगे, जो रिमेनिंग बचेगी उसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। नाउ सपोज द लाइट बीम, इसके अंदर कंसीडर क्या करके चलना है, B12 इज इक्वल टू 21, ये अब्जॉर्प्शन के लिए कोफिशिएंट और नीचे की तरफ आने के लिए आपके पास, मतलब जब डी एक्साइटेशन और ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के लिए जो आइंस्टीन कोफिशिएंट्स हैं, आइंस्टीन कांस्टेंट्स हैं, इन दोनों की वैल्यू को हम बराबर लेके चलेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 आ गई। सपोज द लाइट बीम कवर ए डिस्टेंस dx इन ए डी टाइम। मान लीजिए आपके पास इस साइड जा रही है और इस साइड को मैंने कौन सी डायरेक्शन ले लिया, x डायरेक्शन ले लिया। dx इन ए टाइम, dx डिस्टेंस ट्रेवल करती है dt टाइम के अंदर, तो dx इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाई dt, बिकॉज वी नो दैट c इज इक्वल टू dx अपॉन dt होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, वेलोसिटी। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ गई c इंटू dt और dt की वैल्यू आ गई dx अपॉन dt। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो dx d अपॉन dt डेंसिटी will be converted into this d upon dt converted into d upon dx by the using of this one equation। तो इसको कन्वर्ट कर लिया हमने, therefore the equation 4th can be written as, हमने इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया इसको। अब यहाँ से हमारे पास क्या निकला, div अपॉन dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई आपके पास। इसमें से इस वैल्यू को मैंने अल्फा न्यू पुट कर लिया, वेयर अल्फा न्यू इज कॉल्ड गेन कांस्टेंट, गेन कांस्टेंट और ए गेन फैक्टर हम मान के चलते हैं। तो डी रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू अल्फा न्यू मल्टीप्लाई बाई आई न्यू। नाउ हमारे पास डी आई न्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा न्यू क्या है, गेन फैक्टर है आई न्यू। आई न्यू को इस साइड ले आओ, डी एक्स को ऊपर ले जाओ और इंटीग्रेट कर दो, इक्वेशन नंबर 8 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 8 के अंदर मैंने ये नोट लिखा, वेयर आई न्यू नोट इज द कांस्टेंट टर्म और इनिशियल इंटेंसिटी मान सकते हैं। फॉर द फर्स्ट विड्थ, फॉर फाइन विड्थ बिटवीन E1 एंड E2, E1 और E2 ये दो लेवल हैं, इनके बीच की ये फाइन
विड्थ है, डेल्टा एन को आप एन के बराबर ले सकते हो। तो मतलब जो हमने प्रीवियस वाली इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 7 के अंदर, ये 8 थी, इससे पहले जो इक्वेशन है 7th में डेल्टा n2 और डेल्टा n1 था, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया n2 और n1 से। अब हमारे पास वी नो दैट, ये हमें पिछले आर्टिकल में हमने ड्राइव किया था कि A21 इज इक्वल टू 8πh²/c³ इंटू B21 कि स्पॉन्टेनियस मिशन के केस में जो आइंस्टीन कांस्टेंट है दैट वन इज रिलेटेड टू स्टिमुलेटेड एमिशन आइंस्टीन कांस्टेंट बाय दिस वन रिलेशन। यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे हमने ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। इस वैल्यू को यूज़ करके अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को चेंज करूँगा तो ये इसमें चेंज हो जाएगी अल्फ़ा न्यू नोट के अंदर। तो अल्फ़ा न्यू नोट की वैल्यू आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब इक्वेशन नंबर जो 10th है हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, बट वी कैन कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन नंबर 11th इज दैट कि n2 माइनस n, n2 क्या थी, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द एक्साइटेड स्टेट, एंड नंबर n1 क्या थे, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर ये अल्फ़ा न्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इक्वेशन नंबर 8 के अंदर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी तो आई न्यू की वैल्यू इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। मतलब व्हाट डज इट मीन, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है कि एम्प्लीफिकेशन हो रही है। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11th, सॉरी 10th नहीं 11th है, वी कैन कंक्लूड दैट द n2 माइनस n1 इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, n2 बड़ा है n1 से, दैट इज अल्फा न्यू इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स क्या मतलब है इसका, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 आई न्यू इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, दैट इज देयर इज ए एम्प्लीफिकेशन। यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन होगा ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो पॉपुलेशन इन्वर्जन इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ ए लाइट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।